गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनी इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। तो स्टूडेंट्स, नरेशन हम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर रहे हैं और उसका फोर्थ सेशन आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड से 3 सेशन इससे पहले आपके हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, कॉल द फर्स्ट विटनेस। फर्स्ट विटनेस को बुलाइए। सैड द जज, जज ने कहा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है जिसमें इसको सबसे अच्छे वे में इनडायरेक्ट स्पीच में रखा गया हो। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि पहले आप इससे पहले वाले सेशंस देख लीजिएगा। क्लास नंबर 57 से देखना स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। 58, 59 और 60 में मैंने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई है और उसी सीरीज में ये एक और प्रैक्टिस के लिए हमारा सेशन है आज का। तो कॉल द फर्स्ट विटनेस, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है द जज कमांडेड। अब जज ने कमांड किसको दिया? कमांड के बाद में वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए जिसको कमांड दी जाती है। तो ऐसी कमांड ना कमांड के बाद में ऑब्जेक्ट ना ऑप्शन डी में है, ना ऑप्शन सी में है ना, और ना ऑप्शन ए में है। देखिए एग्जाम में कैसे करना है वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बेसिक्स सब कुछ मैंने कराया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, सेंटेंस ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, है ना। एलिमिनेशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, हमें बेसिक मालूम है कि कमांड वर्ब के बाद में ऑर्डर रिक्वेस्टेड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ ऑप्शन ए, सी और डी में इनके बाद में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, जबकि ऑप्शन बी में द जज कमांडेड देम, जज ने उन्हें कमांड किया। और कमांड यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन टू का यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 48 की। द क्वीन सेड टू हर सन, क्वीन ने अपने सन से कहा, क्या कहा? यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। सैड का मतलब है पास्ट की बात हो रही है। मस्ट को चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर हम देख रहे हैं यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में गो वर्ब आया हुआ है, मेन वर्ब। उसने कहा कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें एक तो गो करना है और रहना है, रिमेन करना है। यानी कि जो दोनों मेन वर्ब है हमारी, गो और रिमेन, ये गवर्नड है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट से। ठीक है, अब यहां देखेंगे हमारे राइट ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन डी की पहले मैं बात कर लेता हूं। द क्वीन टोल्ड हर सन, क्वीन ने अपने सन से कहा। देखिए जब टोल्ड को हम यूज करते हैं तो उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं सेंटेंस को असर्टिव स्टाइल में अगर हम लिखते हैं तो कंजंक्शन क्या आता है? दैट आता है। यहां पर क्या दिया गया? कंजंक्शन टू दिया गया है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। द क्वीन टोल्ड हिज सन, देखिए क्वीन के लिए हिज सन आना चाहिए कि हर सन आना चाहिए? क्वीन के लिए तो हर होना चाहिए था ना, यहाँ पर हिज दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट हो गया है। ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। द क्वीन ऑर्डर्ड हर सन, यहां ठीक है, ऑर्डर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट हर सन आ गया और कंजंक्शन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर ली गई है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉल्स को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं किया गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बी। देख लेते हैं कैसे। द क्वीन टोल्ड हर सन, क्वीन ने टोल्ड किया। टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आया, टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। और टोल्ड को यूज करते हैं तो कंजंक्शन दैट आता है और कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, ही आ गया सन के लिए। थर्ड पर्सन था ना वो, हर सन। यू किसको कहा था? अपने बेटे को। बेटे को हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन है, ही कहेंगे। ही मस्ट, मस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन। रिमेन भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि ये मस्ट से गवर्नड है। देयर टिल हिज फादर कॉल्स का हो गया पास्ट इंडेफिनिट में कॉल्ड, इसलिए ऑप्शन बी को चुना गया है। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 49 की। आई सेड व्हेन इट गेट्स डार्क, मैंने कहा कि जब अंधेरा हो जाता है, यानी कि जब अंधेरा हो जाए, लाइट द लैंटर्न, लैंटर्न को जला देना, एंड हैंग इट आउट, और इसको बाहर टांग देना। तो यानी कि सेंटेंस कुछ कुछ ऐसा है कि इसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाए तो वैसा कर देना। देखिए राइट ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट दैट लिखा हुआ है। आई टोल्ड दैट नहीं होता, टोल्ड हिम दैट होता तो हम बात आगे को चलाते। ऑप्शन डी खत्म हो गया। ऑप्शन सी की हम बात करें। आई सैड दैट व्हेन इट गोट डार्क, मैंने कहा कि जब अंधेरा हो जाए, ही शुड लाइट द लैंटर्न, कि उसको लैंटर्न को जला देना है, एंड हैंग इट आउट, और उसको बाहर टांग देना है।
यानी कि उसे लालटेन को जलाकर बाहर टांग देना चाहिए। सेंटेंस की सेंस कुछ सूटेबल तो है, लेकिन देख लेते हैं कोई और अच्छे ऑप्शन हो तो। आई रिक्वेस्टेड दैट, मैंने कहा था रिक्वेस्टेड है ना, ऑर्डर्ड कमांडेड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यहां पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ए की बात कर लेते हैं। आई सेड दैट व्हेन इट गोट डार्क, पास्ट आ गया। ही लाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लाइटेड आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी ही बनता है। आई सेड दैट, मैंने कहा कि व्हेन इट गोट डार्क, की जब अंधेरा हो जाए, ही शुड लाइट द लैंटर्न, तो उसको लैंटर्न लाइट कर देनी चाहिए, एंड हैंग इट आउट। तो यानी कि इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, ध्यान रखने की कोशिश करना कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें शुड कहीं भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसकी सेंस को देखते हुए, है ना, उस पर विचार करते हुए शुड का यूज अपनी तरफ से एग्जामिनर ने किया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए, और वो करेक्ट है। गॉट द पॉइंट। बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 50 की। द टीचर सेड टू अशोक, टीचर ने अशोक से कहा, आई शैल, देखिए शैल दिया हुआ है और यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो इस शैल को किसी में चेंज कर देते हैं, शैल और विल को चेंज कर देते हैं वुड में, ठीक है ना। शैल को शुड में कब चेंज करते हैं, जब कोई ड्यूटी की बात हो तो शैल को शुड में चेंज करते हैं, और अगर सिंपल फ्यूचर शो करना हो तो शैल को भी हम वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आई शैल, आई किसके लिए आया है, ये कौन कह रहा है, टीचर, तो टीचर के लिए आया हुआ है, यानी कि टीचर को जब हम कहना चाहेंगे तो हम ही कहेंगे। आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव, ये यू किसके लिए आया है, मिसबिहेव कौन कर रहा होगा, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि अशोक के लिए कहा है उसने कि अशोक अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो मैं जो कि तुम्हारा टीचर हूं ये मामला प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगा। राइट ऑप्शन देखना है क्या होगा। द टीचर टोल्ड अशोक दैट ही वुड बी रिपोर्टिंग, यहां पर था आई शैल रिपोर्ट और यहां पर आ गया रिपोर्टिंग, तो इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर वार्नड अशोक, वार्निंग तो हो सकती है, दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव्ड अगेन, तो यहां वार्निंग वाली बात तो ठीक है, देख लेते हैं कोई और ऑप्शन इससे अच्छा हो तो। द टीचर थ्रेटन्ड, अब टीचर धमकी नहीं देते हैं, टीचर का काम धमकी देना नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, द टीचर कॉशनड, कॉशन करना सचेत कर देना, अशोक अबाउट रिपोर्टिंग, यहां बिल्कुल चेंजेस कर दिए गए हैं, एक तो क्वेश्चन नहीं आना है और बाकी यहां पर सेंस भी बिल्कुल चेंज कर दी गई है, पूरे वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। द टीचर वार्न्ड अशोक दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव्ड अगेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। मोहन मेड दिस मैस, मोहन ने ये गड़बड़ी की है, लेट हिम क्लियर इट अप, इसको उसको ही क्लियर अप करना चाहिए, वही इसको क्लियर अप करेगा, सैड हिज फादर, फादर ने कहा कि सारी गड़बड़ी मोहन ने की है तो मोहन ही इसको साफ करेगा, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, मोहन्स फादर सैड दैट, मोहन के पिता ने कहा कि, देखिए मोहन्स फादर लिखना तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि फादर तो मोहन के ही है, सैड दैट मोहन ये सभी में इक्वल है, मोहन हैड मेड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हैड मेड तक सभी में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। दिस मैस, दिस का दैट होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं दिस को दैट में चेंज नहीं किया गया, दिस को दा में चेंज किया गया है, यानी कि हम दिस को दा में भी चेंज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है आपका, मोहन सैड दैट, सॉरी मोहन्स फादर सैड दैट मोहन हैड मेड द मैस एंड प्रोपोज्ड, और उसने प्रस्ताव रखा, दैट ही क्लियर इट अप, कि वह इसको क्लियर करे, है ना। देखिए अब यहां बात यह आती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर यूज करेंगे, वैसे तो पास्ट का यूज होना चाहिए ना, बातें पास्ट की हैं, तो यहां डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से आ गई, ठीक है, तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, बात पास्ट की है, या तो इससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब लिखी होती या फिर यहां पर सेकंड फॉर्म आती, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हुआ। बी की बात करेंगे, मोहन्स फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैस एंड दैट ही वाज टू क्लियर इट, ही वाज टू क्लियर इट, इसका कोई सेंस नहीं बन पाएगा, उसको ही वह क्लियर करना था, करना चाहिए था, ये तो हो सकती है बात,
नेक्स्ट है सी, मोहन्स फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैस एंड सजेस्टेड दैट ही क्लियर इट। ये भी नहीं होगा, सजेस्टेड दैट ही क्लियर इट, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। डी की बात करेंगे, मोहन्स फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैस एंड दैट, और क्या, देखो दो बातें कही थी उसके फादर ने, एक तो कहा था कि दैट मोहन हैड मेड द मैस, कि मोहन ने सारी गड़बड़ी की थी, और क्या कहा था, और उसने कहा था कि ही शुड क्लियर इट, कि उसको ही यह क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लेट ना यहां पर शुड की बात बता रहा था कि उसको ऐसा करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी होगा आपका। ठीक है, आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें और देखें कि थोड़ा बहुत सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कैसे किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 52 की बात करेंगे, डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज। किसी ने किसी से कहा है कि जैसा तुम्हें करना हो करो, लेकिन मेरे पास लौट कर मत आना जब तुम किसी परेशानी में पड़ जाओ। ठीक है, तो यहां ऑप्शन ए देख लेते हैं, ही टोल्ड मी, यानी कि कोई कहने वाला है, ही जिसने कहा है, और कहा किससे है, मुझसे कहा है, ऐसा एग्जामिनर ने एज्यूम कर लिया कि जो बातें कही गई हैं वो मुझसे कही गई हैं। तो किसी ने कहा कि जैसा तुम करना चाहो वैसा कर लो, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास मत आना। तो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड वाला जो सीन दिया हुआ है, ये ऑर्डर्ड वाला सीन यहाँ पर लगता नहीं है कि ऑर्डर्ड वाला कोई सीन है, ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट अनलेस आई डिड, देखो यहाँ अनलेस का यूज पता नहीं कहाँ से किया है ना, तो यहाँ इसकी सेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और आगे तो देखो यहाँ पर बीन तक आ गया है। ऑप्शन डी का कोई सिर पैर नहीं है। ऑप्शन ए की बात हमने करके देखी थी क्या, चलो एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ही टोल्ड मी टू डू, उसने मुझसे कहा कि मैं करूं, है ना। एज, जब मुझे कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, तो यहाँ ही नहीं होना चाहिए था, आई होना चाहिए था। उसने मुझसे कहा कि मैं वैसा ही करूं, तो ये मैं मेरे लिए आएगा आई के लिए, ऑप्शन ए नहीं आएगा, प्रोनाउन की एरर है। ऑप्शन बी को पढ़कर देख लेते हैं। ही टोल्ड मी कहने वाला है, ही कहा उसने किससे, मुझसे, और क्या कहा, जैसा तुम चाहो, तो ये यू किसके लिए आया, मेरे लिए, तो मेरे लिए के लिए यहाँ पर क्या आया, आई। टू डू इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा है, टू डू करने के लिए, एज आई विश जैसा मैं चाहता था, बट ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट कम, तो डोंट का क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, डू नॉट को क्या लिखते हैं, नॉट टू, बट नॉट टू गो, कम को किसी में चेंज किया गया है, गो में, नॉट टू गो एंड आस्क, देखिए आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये टू प्रेपोजिशन से गवर्न्ड है। आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गोट इनटू डिफिकल्टीज, तो सही मायने में आपका ऑप्शन बी ही हर तरह से खरा उतरता है। बी में बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर नरेशन किया गया है, ऑप्शन बी होगा, बाकी को आप कंपेरेटिवली फिर से स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सेंटेंस नंबर 53 की। 53 आपका, सोक्रेटिस सैड, सुकरात ने कहा, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, सद्गुण स्वयं में ही किसी पुरस्कार होता है, जिसके अंदर सद्गुण होते हैं उनको किसी रिवार्ड की आवश्यकता होती नहीं है। तो यहाँ देखो ये सच्ची बात है, अगर कोई फैक्ट हो तो उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो इज आर एम को वॉज में चेंज नहीं करना चाहिए था, ऑप्शन डी एरर हो गया। इज आर एम को हैड में चेंज नहीं करना चाहिए था, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ सोक्रेटिस सैड था यानी कि पास्ट, और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है सेज, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो पास्ट ही रहेगा। 3 ऑप्शन हमें मालूम हो गया कि इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बच गया, सोक्रेटिस सैड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, टेंस का चेंज नहीं किया गया, फैक्ट का टेंस चेंज नहीं होता है। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 54 की। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, उसने इंटरव्यूअर से कहा, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए कुड यू, आपको देखने की बात है, समझने की बात है कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड यू को यूज करते हैं जब किसी से कोई रिक्वेस्ट हमें करनी होती है। इसी पॉइंट को शो करते हुए यहाँ पर रिक्वेस्टेड को यूज किया गया है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, यहाँ तक तो सभी ऑप्शन में करेक्ट है, उतना ही है। अब उसने क्या कहा, इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। देखिए जब रिक्वेस्टेड आ गया है ना, तो यहाँ हमें कंजंक्शन क्या यूज करना चाहिए, टू। भाई रिक्वेस्टेड आ गया मतलब सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है तो कंजंक्शन टू का यूज करना चाहिए। भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने में इंटेरोगेटिव है कि बाद में क्वेश्चन मार्क है और वो रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, देखने में केवल ये है ना, देखने में इंटेरोगेटिव सा लग रहा है लेकिन वास्तव में इंटेरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर भाई ये जो हमारा कंजंक्शन यहाँ पर यूज किया गया, आप देखो कंजंक्शन इफ या वेदर को कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है और यहाँ पर आस्क्ड होता है, और जब यहाँ पर आस्क्ड है ही नहीं तो इफ वाला स्ट्रक्चर तो इनकरेक्ट हुआ ना,
ये तो इम्पेरेटिव वाला स्ट्रक्चर हुआ, इम्पेरेटिव वाला स्ट्रक्चर है तो टू आना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी इफ दिया हुआ है। तो या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। तो देख लेते हैं, ही, ऑप्शन बी पढ़ रहा हूँ, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज। देखिए जब हमने रिक्वेस्टेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को यूज कर लिया है तो फिर अलग से हमें प्लीज को यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ लीजिए इन चीज़ों को, भाई ये प्लीज का सेंस था इसलिए तो रिक्वेस्टेड को यूज किया गया ना, तो फिर दोबारा से इस प्लीज को यूज नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ऑप्शन सी। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस 55। ही सैड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। उसने कहा कि वह, किसी स्ट्रीट की तरफ इशारा करके कहा कि वह एक प्यारी स्ट्रीट हुआ करती थी। तो ये पास्ट सिंपल है और किसी एक्शन के फिनिश होने की बात नहीं कह रहे हैं। सिंपल पास्ट में अगर कोई एक्शन ना हो रहा हो तो जनरली उसको हम सिंपल पास्ट में ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने पूछा नहीं है। ये जो इंक्वायर्ड या आस्क्ड के साथ में इफ और वेदर होता है वो तब होता है जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई है। ही सैड दैट देयर यूज्ड टू बी, वहां पर हुआ करती थी, नहीं वहां पर कोई चीज नहीं हुआ करती थी, वह गली ही है ना, वहां पर कोई और चीज थी ऐसा नहीं बता रहे हैं। ऑप्शन सी नहीं होगा, तो या तो ए है या बी है। बी को भी देख लेते हैं। ही पॉइंटेड आउट दैट इट हैड यूज्ड टू बी। मैंने कहा था नॉर्मल एक्शन के फिनिश होने की बात नहीं है तो पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हुआ? ए हुआ। पढ़कर देख लीजिएगा। ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है ना। पास्ट सिंपल को पास्ट सिंपल में ही रखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया है। सेंटेंस नंबर 56 की बात करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा पीस को, शांति को भंग करने के लिए। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या करना है हमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट चुनना है। जब हमें डायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट दिया हुआ नो वन वुड बी अलाउड, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे नो वन विल बी अलाउड। भाई वुड में किसको चेंज किया गया होगा? शैल को या विल को या कैन को? भाई वुड तो होगा नहीं, ये तो डेफिनेट बात है। विल को जनरली हम वुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, कैन को नहीं करते। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। शैल को भी करते हैं और विल को भी करते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है नो वन वुड बी अलाउड। अब अगर हम बात करें सी की, तो सी में अलाउड तो है ही नहीं। सी में क्या दिया हुआ था? द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। यहां पर अलाउ वाली तो बात ही नहीं आ रही है। भाई अलाउ वाली बात हमारे क्या सी में कहीं है? नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ, क्योंकि उसमें दिया हुआ है वी शैल नॉट अलाउ, हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 57 की बात करेंगे। किसी को समझ में नहीं आता है तो दोबारा से इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना। रिवर्स करके आप देख सकते हैं। द स्पेक्टेटर सैड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स। जब भी ब्रेवो वर्ड का यूज किया जाता है तो इसका मतलब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो ब्रेवो वाले स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं। ब्रेवो का यूज होने पर हम यूज किया करते हैं अपलाउडेड को। आप अलग से नोट कर लेना। ब्रेवो का यूज सेंटेंस में है, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। अगर शाबाश जैसी कोई बात आई है तो हम अपलाउडेड को यूज करते हैं। तो शाउटेड और एक्सक्लेम विद जॉय दोनों को हमने क्रॉस किया। अपलाउडेड के बाद में ऑब्जेक्ट आया करता है, जैसे यहां पर आया अपलाउडेड द प्लेयर्स। इस तरह का सेंटेंस पहले भी शायद आ चुका था, मैंने बताया था। अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका सेइंग दैट। क्या आएगा? सेइंग दैट। अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट। नोट कर ले इस स्ट्रक्चर को, आप अलग से कहीं पर नोट करें। ब्रेवो, ब्रेवो के बाद में लिखो एरो मार्क करके अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट, ठीक है। तो यहां आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 58। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट्स गो फॉर पिकनिक टूडे। तो जब किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग का क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग की विश होती है ना, किसी को विश करते हैं ना गुड मॉर्निंग। तो यहां देखिए ऑप्शन डी और ए नहीं हो सकते, यहां पर टोल्ड कहा गया है। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग के लिए टेल वर्ड नहीं आता है, ऑप्शन ए और डी आपके निकल गए हैं। अब यहाँ आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रोपोज, यहाँ तक दोनों में सेम है। दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक दैट डे, दैट दे शुड गो फॉर ए पिकनिक। जब मैंने कहा था लेट अस गो, आओ चलें, तो लेट अस में मैं भी तो शामिल था ना। अगर लेट अस का यूज किया गया हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर और बाहर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पर है, या यहाँ पर मी होता, अगर बाहर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो लेट अस को वी शुड में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दे शुड में तब यूज करते हैं जब दोनों ही चीजें बाहर, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो दे को यूज करते हैं, और अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन हो तो फिर वी को यूज करते हैं, और वी आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट 59, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, न्यू स्टूडेंट ने ओल्ड वन से पूछा डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें मेरा नाम मालूम है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन दैट वेदर तो नहीं आएगा, दो कंजंक्शन नहीं आएंगे, है ना। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम, ऑप्शन ए लगता है कि करेक्ट होगा, बाकी देख लेते हैं। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन डिड ही न्यू, देखो डिड ऐसे तो नहीं आता, कंजंक्शन इफ या वेदर आता है। जब हम आस्क्ड को यूज करते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंसेस में, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर कंजंक्शन आता है, यहाँ पर तो कंजंक्शन नहीं आया। बात करेंगे ऑप्शन डी की, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही नोज, बात प्रेजेंट की थी तो पास्ट में चली जानी चाहिए थी, यहाँ पर पास्ट में चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, केवल ऑप्शन ए बचता है वही, ठीक है। बाकी तीनों आंसर्स आपके इनकरेक्ट होंगे। बात करते हैं 16th की, आई वॉन्ड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, यहाँ पर कहा गया कि आई वॉन्ड हर, मैंने उसको चेतावनी दी, दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, कि मैं उसका लेट आना टॉलरेट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसको हम देखें, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, आई सेड टू हर, ये तो सभी में करेक्ट होगा, है ना। और मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को यू तो नहीं कहूँगा, ही भी नहीं कहूँगा, मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो अपने आप को आई ही कहूँगा ना। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, यहाँ तक तो ठीक है। जब वो मेरे सामने खड़ी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, शी कमिंग या योर कमिंग। भाई कोई हमारे सामने है, हम उसको यू और योर करके तो बोलेंगे ना। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डी इनकरेक्ट हो गया आपका, बाकी सभी इनकरेक्ट हो गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस नंबर 61 है आपके सामने, तो यहां पर आपको फाइंड आउट कर लेना है इनडायरेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्टार्ट करें। फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका ये, आई सेड टू माई मदर, मदर से मैंने कहा। आई विल सर्टेनली, बोलने वाला कौन है, बात करने वाला मैं हूं, तो मैं अपने आप को आई ही कहूंगा ना। तो आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक, दिस वीक कहा गया है और बातें पास्ट की हैं, तो अब तो वो वीक नहीं बचा होगा ना, वो वीक तो जा चुका होगा, तो दिस वीक को हम क्या कहेंगे, दैट वीक कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई है। एक बात हमें और मालूम है कि अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड पार्ट में विल गिवन होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल को चेंज कर देते हैं वुड में, है ना। आई विल टेक सर्टेनली टेक यू, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हें किसको, ये यू किसके लिए आया, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि यू आया था किसके लिए, मदर के लिए, है ना। मैंने कहा मदर से कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हें मतलब किसको, मदर को। ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलो देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। आई टोल्ड माई मदर, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि टोल्ड के बाद में टू नहीं आता कभी, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, आई सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब हो गई, माई मदर दैट शी वुड सर्टेनली टेक, लेकर कौन जाएगा, वह लेकर जाएगी कि मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। तो मैं को शी नहीं कह सकते, मैं को तो आई कहेंगे, मैं को ही भी नहीं कह सकते। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन बी। कितनी जल्दी आपको राइट आंसर मिल गया है ना। बस वो ये ना कि एक बार कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा हुआ हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 62 की। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क मी, मेरे को पैसेंजर ने मुझसे पूछा कि यात्रा में कितना समय लगता है। मतलब यहां देखिए जो सेंस है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक,
यात्रा में कितना समय लगता है, इसका मतलब पूछ रहा है कि इस यात्रा में समय कितना लगेगा। तो यहाँ जो यूज किया गया है वो देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वो पूछ रहा था कि अभी हमें कितना समय और लग जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फ्यूचर की पॉइंट भी यहाँ हो सकता है। चलो देख लेते हैं, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं टाइप हो पाया, वो एरर है टाइपिंग की। माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, मेरे को पैसेंजर ने मुझसे पूछा। सेंटेंस क्लियर हो गया। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग डज। देखिए प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, ये बात तो कंफर्म है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो अंदर पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। आई आस्क्ड माई को पैसेंजर, यहां पर सेंटेंस ही इनकरेक्ट हो गया। मैंने नहीं पूछा था, को पैसेंजर ने पूछा था, मेरे सहयात्री ने पूछा था। ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, माई को पैसेंजर वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, की यात्रा में कितना समय लगेगा। लॉजिकली सेंटेंस करेक्ट हो गया है। डी और देख लेते हैं, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक। भाई डिड टेक का कोई मीनिंग नहीं बनता है। डिड टेक का मतलब तो यह ना कितना समय लगा, पास्ट में एक्शन हो गया, यानी कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब एक्शन पास्ट में हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका, ओनली ऑप्शन सी बचता है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ सेंटेंस को कैसे यूज किया गया है, माई को पैसेंजर वांटेड टू नो। हम आस्क्ड को वांटेड टू नो में भी चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से, वांटेड टू नो से, ठीक है, वांटेड टू नो। और दिया हुआ था आपको डू डज, लेकिन उसकी सेंस को देखते हुए, फ्यूचर उसको समझते हुए विल का यूज यानी कि वुड का यूज भी किया गया है, ठीक है ना। और ये सेंटेंस मेरे द्वारा तैयार किए गए नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंसेस आपके ये हैं। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 63 की। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सैड द मदर। मदर ने कहा कि तुम कितने होशियार हो। तो मदर ने किससे कहा होगा, भाई जाहिर सी बात है कि या तो मेरे छोटे भाई से या बड़े भाई से कहा होगा, या फिर मुझसे ही कहा होगा। भाई या तो ही शी इट आएगा कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप पे, आ सकता है। खैर चलो देख लेते हैं। ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ क्लेवर ऑफ यू, तुम्हारी कितनी समझदारी है, तुम कितने चतुर हो, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ को चेंज करते हैं वेरी में या ग्रेट में या स्ट्रेंज में, इस तरह के वर्ड्स में, ठीक है। तो जब ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो ऑप्शन सी में दिया गया द मदर टोल्ड दैट, मदर ने बताया कि। टोल्ड के बाद तो वैसे भी ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑप्शन सी तो आपका सिरे से ही खत्म हो गया है बिल्कुल। ऑप्शन बी में दिया है द मदर एक्सप्रेस्ड दैट, मदर ने सिंपल वे में एक्सप्रेस किया था, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा होगा, अद्भुत फीलिंग उनके अंदर आई होगी तब कुछ ऐसा कहा होगा, सिंपल एक्सप्रेस तो नहीं है ना। और ही वॉज सो क्लेवर, सो के बजाय वेरी आना चाहिए कम से कम, अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते, शायद डी हो, डी को देख लें। द मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से कहा मदर ने दैट ही वॉज क्लेवर। भाई क्लेवर से पहले वेरी तो आई जाता कम से कम। क्लेवर इनफ, ये क्लेवर इनफ तो ऊपर दिया हुआ नहीं था, ठीक है ना, तो इसको छोड़ने में फायदा है। ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, प्रशंसा करते हुए मदर ने कहा। ये बात तो ठीक है, जब मदर ने कहा कि तुम कितने चतुर हो कि इतनी जल्दी तुमने पजल को सोल्व कर दिया, तो वो कम से कम प्रशंसा तो कर ही रही थी। तो एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन या एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, ये बिल्कुल करेक्ट फ्रेज यूज किया गया है। दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम, इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्व्ड, है ना। ये सारे वर्ड जो के त्यों यूज किए गए हैं, और ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 64 की। He said he goes for a walk every morning. उसने कहा he goes, वह जाता है। तो जब उसने कहा तो उस समय तो उसने अपने आप को आई कहा होगा ना, और उसकी आदत है, अभी भी प्रेजेंट में है तो उस समय भी उसने प्रेजेंट में ही कहा होगा। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पास्ट दिया हुआ है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ही दिया है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, इसमें विल दिया है ना। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया होगा, ऑप्शन बी। आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये किसी की आदत है। इंटेरोगेटिव में इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए किसी की आदत, प्रेजेंट की कोई आदत है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया था,
ठीक है, यहाँ जो दिया गया था इनडायरेक्ट बनाकर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 65 की। आई रीइटरेटेड, रीइटरेट करना मीन्स होता है दोहराना, रिपीट करना। आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, मुझे जॉब की परवाह नहीं है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा? आई रीइटरेटेड, यहां पर कंजंक्शन नहीं आया ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में कंजंक्शन तो आना चाहिए था, दैट वगैरह कुछ। आई सेड अगेन एंड अगेन आई डिडंट केयर, यहां पर भी कंजंक्शन नहीं आया, यहां पर भी कंजंक्शन नहीं आया। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी की बात करें, आई रिपीटेडली सेड दैट आई केयर्ड, यहां पर सेंटेंस इंटेरोगेट नेगेटिव था, आई डोंट केयर, यहां पर आ गया आई केयर्ड, यानी कि यहां पर मीनिंग चेंज कर दिया गया। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सी, आई रीइटरेटेड दैट, और आई डोंट का क्या हो गया? आई डिडंट, यानी कि आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 66, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। देखिए, जब हम लेट्स को यूज करते हैं ना, तो लेट्स का मतलब होता है कि हम सुझाव या प्रस्ताव देते हैं किसी को, और सुझाव या प्रस्ताव देने पर लेटस अगर दिया गया हो तो सेड टू को चेंज करते हैं सजेस्टेड टू में या प्रोपोज्ड टू में। या तो सजेस्टेड टू होता है या प्रोपोज्ड टू होता है, और इनके बाद में आता है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर आया हुआ माई ब्रदर, इस टू का कोई ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहां तक तो सभी में ठीक है। अब यहां एक चीज और बताता हूं कि लेट अस को चेंज कर देते हैं वी शुड में या दे शुड में। क्या कहा मैंने? वी शुड में या दे शुड में। इस ऐसा सेंटेंस पहले भी आ चुका है। वहां मैंने बताया था आपको कि अगर बाहर रिपोर्टिंग पार्ट में कोई फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो लेट अस को चेंज करना है इस फर्स्ट पर्सन वाले के अकॉर्डिंग, यानी कि वी शुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वी शुड में चेंज करेंगे, क्योंकि लेट अस है और बाहर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, तो यहां पर वी शुड का यूज करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए खत्म हो गया, क्योंकि उसमें दे शुड दिया हुआ है। ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें यहां पर आपको लेटस ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, लेट देम लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। केवल एक ही ऑप्शन है आपका बी। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस नंबर 67। 67 है, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। मुझे आश्चर्य है कि कितनी सारी डिस्कवरीज होती हैं जो चली गई अनहीडेड, बिना किसी के नोटिस में आए, बिना किसी के ध्यान दिए। यानी कि बहुत सारी डिस्कवरियां ऐसी चली गई और कोई ध्यान भी नहीं दे पाया। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? नहीं, इंटेरोगेटिव नहीं है ना। सेंटेंस कैसा है? वंडर्ड, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन होना चाहिए, और यहां पर एक्सक्लेमेटरी किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सभी में इंटरोगेशन मार्क दिया हुआ है। चलो टाइपिंग एरर हो गई, लेकिन अब इनमें से कुछ देखना पड़ेगा। सपोज करो एग्जाम में ऐसे ही दिया हुआ है, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव टाइप से ही वो सोल्व कराना चाहता है एग्जामिनर हमसे, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वास्तव में वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा, जिसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया गया। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हैव आया हुआ है। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हैव आया हुआ है। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें खुद पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है ना। ऑप्शन सी का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, तो ऑप्शन डी ही बचता है, हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंटेरोगेटिव है, तो चलो कोई बात नहीं, इंटेरोगेटिव ऑप्शन डी हम यहां पर चुनेंगे। अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आती है तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 68 आपका है, गोपन सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। क्या तुम ये सम्स मेरे लिए कर सकते हो? इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो गोपन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कर सकता था। ये यू किसके लिए आया है? उसने किससे कही थी ये बात? मुझसे। तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा? आई, ठीक है ना। और कैन को किस चीज में चेंज करेंगे? कुड में। अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का कैन किस चीज में चेंज होता है? कुड में। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां पर कैन को कुड में चेंज नहीं किया गया। ऑप्शन सी गलत हो गया, कैन को कुड में चेंज नहीं किया गया। ऑप्शन बी और सी तो खत्म हो गए हैं। अब या तो ए होगा या डी होगा, देख लेते हैं।
गोपन आस्क, ऑप्शन ए ले लेते हैं पहले। गोपन आस्क मी इफ आई कुड डू, भाई कुड के साथ में तो डू ही आएगा। इफ आई कुड डू दीज को निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज करते हैं। नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स आर चेंज टू डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स, तो दीज शुड बी चेंज इनटू दोज। और इफ वी लुक एट द ऑप्शन डी, तो दीज हैज नॉट बीन चेंज्ड, दीज को चेंज नहीं किया गया है। सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी योर राइट ऑप्शन। हियर यू विल चूज ओनली ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 69। The boss said it's time we began planning our work. The boss said that it's time, it's time यानी कि it is time का हो गया it was time। we कौन, we का मतलब बॉस प्लस बाकी के सभी लोग, और बॉस भी हमारे लिए थर्ड पर्सन है, और बाकी जो दूसरे लोग थे वो भी थर्ड पर्सन है ना भाई। मेरा तो कहीं उसमें बात ही नहीं आई। जब जो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे यहाँ पर कोई बात आई नहीं है, तो कम से कम ऑप्शन बी जिसमें वी आया हुआ है और ऑप्शन डी, कम से कम ये 2 ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बॉस ने कहा तो अपने एम्प्लॉय से कहा। अब मैं ना मैं उसका एम्प्लॉय हूं और ना आप लोग जो इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं, तो बॉस ने किससे कहा होगा, अपने एम्प्लॉय से कहा होगा, और वो जो हो गए हैं वो थर्ड पर्सन के हो गए हैं, है ना। तो यहाँ वी बिगेन पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट ऑप्शन सी में तो दिया हुआ नहीं है ना, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट किस में है, ऑप्शन डी ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया गया पास्ट परफेक्ट में, और वी को चेंज किया गया बॉस और जिसको उसने कहा था उनके अकॉर्डिंग दे में, ठीक है। तो आपका सेंटेंस नंबर 69 हो गया। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 70 की। 70 में आपका आता है ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। ऑप्शन ए में पास्ट परफेक्ट यूज नहीं किया गया है, वो खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर था दिस क्राइम को चेंज करते हैं दैट क्राइम में, या द क्राइम में दिस को चेंज करते हैं दैट में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन डी में दिस को दिस ही रखा गया है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है। तो ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कॉमिटेड द क्राइम, है ना। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कॉमिटेड दैट क्राइम। देखिए क्या डिफरेंस है बी और सी में, केवल यहाँ पर दिस को दा में चेंज किया गया और यहाँ पर दिस को दैट में चेंज किया गया, तो बेटर कौन सा होगा, हम दिस को चेंज करते हैं दैट में, तो राइट ऑप्शन क्या चुनेंगे, सी चुनेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे सेंटेंस 71 की। राहुल सैड, राहुल ने कहा आई विल डू इट नाउ और नेवर, मैं इस काम को करूँगा या तो अभी या फिर कभी भी नहीं। तो राहुल सैड दैट, देखिए जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर विल शैल है, तो इस विल शैल को किसी में चेंज कर दिया जाता है। भाई कैन को कुड में चेंज करते हैं तो विल को वुड में चेंज करते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि विल को वुड में चेंज नहीं किया इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है। अब या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो पता लग गया। यहाँ था आई विल डू इट नाउ, देखो ऑप्शन डी में नाउ को देन में चेंज नहीं किया गया है, नियरनेस शोइंग वर्ड्स डिस्टेंस शोइंग वर्ड में चेंज हो जाते हैं, तो नाउ को चेंज करना था देन में, ऑप्शन डी में चेंज नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं हुआ, राइट ऑप्शन हुआ आपका सी, ठीक है ना, देन और नेवर। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 72 की। माई फादर वंस सेड टू मी, एक बार पिताजी ने मुझसे कहा था इफ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग दिस। तो यहाँ आई किसके लिए आया है, फादर के लिए आया होगा, है ना। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। माई फादर था यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिज फादर, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। बी की बात करें, माई फादर वंस टोल्ड मी, माई फादर ने एक बार मुझे बताया था, यहाँ तक तो तीनों में सेम है, टोल्ड मी दैट इफ ही कुडंट, ये सभी में यहाँ तक ठीक चल रहा है। ट्रस्ट यहाँ पर आया था माई पीपल, तो आई के साथ में माई आया हुआ है, तो ही के साथ में क्या आएगा, हिज। इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में आ गया माई को भाई प्रोनाउन तो चेंज करते हैं ना, तो ऑप्शन सी भी आपका खत्म हो गया। हिज पीपल, यहाँ तक आगे बढ़ाएं बात। देन ही डिडंट वांट टू बी डूइंग दिस और दैट, देखो दिस को दैट में चेंज करते हैं, ये बात हमें मालूम है। नियरनेस शोइंग वर्ड को डिस्टेंस शोइंग वर्ड में चेंज करते हैं। आप देख रहे हो कि दिस को दैट में यहाँ पर चेंज किया गया, यहाँ पर चेंज नहीं किया गया, यानी कि आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता,
ठीक है। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहाँ पर माई को चेंज नहीं किया गया, फादर के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए था, जो ऑप्शन बी में करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर हिज फादर दिया हुआ था इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे सेशन नंबर 73 की। दोषी सैड टू हिज वाइफ, दोषी ने अपनी वाइफ से कहा प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, इन नेकलेसेस में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर प्लीज आया हुआ है तो टोल्ड करने वाली तो कोई बात नहीं है भाई, दोषी टोल्ड वाली तो कोई बात नहीं है ना, है ना, सैड टू वाली भी कोई बात नहीं है, रिक्वेस्ट करने वाली बात है, प्लीज आया हुआ है। दोषी प्लीज हिज वाइफ, प्लीज नहीं किया था, रिक्वेस्ट किया था, एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन ए बनता है। प्लीज अगर आपको रिपोर्टेड पार्ट में गिवन हो तो आप रिक्वेस्टेड वर्ब को यूज करते हो, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी रिक्वेस्टेड हो जाती है। सेंटेंस नंबर 75 की बात करते हैं। 75 में आपको दिया है ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ, हैज़ बीन प्रेजेंट है आपका, तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन सी में कम से कम इसको पास्ट में चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन सी तो गलत हो गया। टिल नाउ को चेंज करना था टिल देन में, पास्ट में। अब आप देख रहे हो ऑप्शन ए में भी नाउ को चेंज नहीं किया गया है और बी में भी नाउ को चेंज नहीं किया गया है, तो केवल ऑप्शन डी बचता है जिसमें नाउ को देन में चेंज किया गया है। बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 75 की बात करें क्या, समझ तो आ रहा होगा ना कैसे हो रहा है, एलिमिनेटिंग मेथड कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही बिल्कुल भी। गोविंद सैड द मैनेजर स्टर्नली, मैनेजर ने थोड़ा कठोरतापूर्वक कहा, किससे कहा, गोविंद से कहा। क्या कहा, गोविंद आई कमांड यू, मैं आपको कमांड देता हूं। तो मैनेजर ने कमांड किसको दी, गोविंद को। ठीक है, टू टेल मी, कि तुम मुझे बताओ, ये मी किसके लिए आया है, मैनेजर के लिए। वॉट द ओल्ड मैन सैड, कि ओल्ड मैन ने क्या कहा, ये पास्ट डेफिनेट है ना, सैड इसका क्या हो जाएगा, पास्ट डेफिनेट। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका भाई, पास्ट डेफिनेट का पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो पास्ट परफेक्ट आप देख लो, चलो सभी ऑप्शन देख लेते हैं। द मैनेजर स्टर्नली टोल्ड गोविंद, उसने गोविंद को टोल्ड किया था क्या, टोल्ड नहीं किया था, कमांड किया था, आदेश दिया था, है ना, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है द मैनेजर कमांडेड स्टर्नली, ये बिल्कुल ठीक है, टू गोविंद नहीं आएगा, है ना, प्रपोजिशन टू का जो यूज किया गया है वो इनकरेक्ट है, कमांड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऐसे ही कमांडेड गोविंद, जैसे यहाँ ना द मैनेजर कमांडेड गोविंद, ये करेक्ट था आपका, ऑप्शन सी ठीक था, बी नहीं ठीक है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, द मैनेजर स्टर्नली कमांडेड गोविंद, यहाँ ये बिल्कुल ठीक है, स्टर्नली को भी यूज कर लिया गया और कमांडेड गोविंद भी आ गया है, तो कुल मिला के आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। ठीक है ना, जहां भी आपका पैटर्न, ऑप्शन में पैटर्न जहां भी गलत होगा वहीं पर क्रॉस कर देंगे। 76 की बात करें, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। द पेन आई, मैंने उससे कहा कि तुमने, यू मतलब तुमने, मतलब किसको कहा मैंने, ये उसको, यू आया था उस हिम के लिए, कि वह पेन तुमने कहाँ खो दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। मैंने मतलब किसने, आई मतलब किसके लिए आया है, बोलने वाले व्यक्ति के लिए ही, और यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट था, वेयर हैव यू लॉस्ट, तो इसमें तो हैड हो जाना चाहिए, और आई ब्रॉट पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट परफेक्ट हो जाना चाहिए। येस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना चाहिए, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें येस्टरडे को चेंज नहीं किया गया है द प्रीवियस डे में। ठीक है, आस्क हिम वेयर, अब वेयर के साथ में, वेयर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, ये कंजंक्शन का फंक्शन करने लगते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड पार्ट में अगर आपको दिया जाए तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं और कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में कंजंक्शन वेयर के बाद में सब्जेक्ट नहीं आया है, वर्ब आई है हैड, तो आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो या तो बी है या सी है, अब इसको देख लेते हैं। ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैव दिया हुआ है, द पेन आई हैव ब्रॉट, यहाँ पर था द पेन आई ब्रॉट, पास्ट डेफिनिट होना था पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट का यूज कर दिया गया, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सी, द पेन आई हैड ब्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस 77, शी सैड टू सीता, उसने, शी सैड टू रीटा, उसने रीटा से कहा प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क, रिक्वेस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट किया, किससे किया, रीटा से किया, तो यहां पर देखो क्या दिया, बी में दिया है रीटा रिक्वेस्टेड, रीटा ने थोड़ी रिक्वेस्ट किया था, शी ने रिक्वेस्ट किया था कि तुम मेरे होमवर्क में हेल्प कर दो। मेरा होमवर्क मतलब किसका होमवर्क, इस शी का, जिसने कहा, होमवर्क वास्तव में तो मेरा नहीं है ना, होमवर्क तो उसका है, तो यहां देखेंगे शी रिक्वेस्टेड रीटा टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका,
लेकिन शी रिक्वेस्टेड रीटा, है ना, टू हेल्प हर। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर आया था विद माई होमवर्क और यहाँ पर क्या दिया है, इन हर होमवर्क। तो प्रेपोजिशन की एरर डाल दी गई है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया प्रेपोजिशन की एरर के कारण। भाई प्रेपोजिशन नहीं चेंज कर सकते ना। ऑप्शन डी की बात करें, शी रिक्वेस्टेड रीटा टू हेल्प हर होमवर्क, यहाँ पर कुछ आया नहीं, बीच का शब्द खा गया, विद हर होमवर्क यहाँ पर मिस हो गया, तो ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, एकमात्र ऑप्शन बचता है करेक्ट, शी रिक्वेस्ट रीटा टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 78 की, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। शी रिमार्क, उसने टिप्पणी की, अरे तुम कितने मूर्ख किस्म के व्यक्ति हो। तो पूछा तो नहीं है, आस्क तो नहीं आएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अब उसने जो एक्सक्लेमेशन किया है, जनरली आपको मालूम होगा कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा करते हैं तो जो व्हाट होता है उसको हम चेंज कर देते हैं वेरी में, व्हाट को हम वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो व्हाट ऐसा ही लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी की बात करें तो वहां पर हाउ लिखा हुआ है, हाउ ही कुड बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप देख लो, शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो, ये असर्टिव बन गया। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो, इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, इनडायरेक्ट जब बनाने के लिए कहा जाता है तो उसको हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, बाकी ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटेंस नंबर 79 की, द पुलिस सेड टू द थिफ डोंट मूव। तो पुलिस ने ऑर्डर किया, है ना, जो डोंट होता है ना इनडायरेक्ट बनाते समय उसको चेंज कर देते हैं नॉट टू में, नॉट टू में। तो यहां ऑप्शन ए हम देखें, द पुलिस ऑर्डर्ड द थिफ नॉट टू मूव, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी किसी को जानना हो कि सर बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, तो देख लेते हैं। द पुलिस ऑर्डर्ड द थिफ दैट, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट नहीं आते हैं, कुछ करने के लिए कहा जाता है तो दैट नहीं आता, टू आता है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहां पर भी दैट आ गया है। ठीक है, अब ऑप्शन डी की बात करें, द पुलिस ऑर्डर्ड, ऑर्डर के बाद में वो पर्सन आता है जिसको ऑर्डर किया गया हो, डायरेक्ट टू नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया है। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 80 की, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। नाउ को चेंज करना है किस चीज में, नाउ को चेंज करना है देन में, नाउ को चेंज करना है देन में। ठीक है, और ये देन आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ नहीं है, डी में दिया हुआ नहीं है। अब यहां बात आ जाती है कि उसने कहा था मैं जा रहा हूं कॉलेज, पूछा तो नहीं था, पूछा नहीं था तो ऑप्शन बी में आस्क दिया हुआ है, बी भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन क्या हुआ आपका, सी, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 81 की, 81 में है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए कैन को चेंज करते हैं कुड में, हमें मालूम है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो अंदर का कैन कुड में चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए और बी तो आपके इनकरेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब दिस को चेंज कर देते हैं दैट में, ऑप्शन सी में दिस को दैट में चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। पढ़ा था ना, नियरनेस शो करने वाले वर्ड को डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड में चेंज कर देते हैं, दिस को चेंज करना होगा दैट में, और वो दैट दिया गया ऑप्शन डी में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 82 की, रामू सैड माई मास्टर इज प्लानिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। माई मास्टर मतलब किसका मास्टर, रामू का मास्टर। हम बात करेंगे तो हिज मास्टर कहना पड़ेगा। इज प्लानिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। तो यहां पर देखिए, यहां पर प्लान आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना चाहिए था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहां पर आ गया पास्ट इंडेफिनिट, इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इज प्लानिंग को इज प्लानिंग ही रखा गया, टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन सी में भी यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हुआ। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेंटेंस 83 की बात करेंगे, नंदिता सेड टू नितिन, नंदिता ने नितिन से कहा कैन यू सोल्व दिस सम, क्या तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आएगा, और इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट आएगा। इफ और वेदर के बाद सब्जेक्ट आएगा, भाई इफ और वेदर कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो गए क्योंकि इफ के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गई है। इफ के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गई है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। यहां पर दिया था दिस सम, है ना, क्या आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। दिस को चेंज करते हैं किस चीज में, दैट में, और दैट ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि सी में, डी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा।
ठीक है। नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सोल्व दैट सम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 84 की बात करें, ही सेड हाउ लवली द सीन इज, और हमें मालूम है हाउ को चेंज करते हैं वेरी या स्ट्रेंज में, इजारम का चेंज हो जाएगा वॉजवर में, सब्जेक्ट पहले आएगा, एक्सक्लेम्ड तो आएगा ही, तो इज को तो चेंज करना पड़ेगा पास्ट में। ऑप्शन ए में वॉज का यूज नहीं किया गया, ऑप्शन डी में वॉज का यूज नहीं किया गया, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब यहां हाउ को चेंज करते वेरी में, और दैट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था। ही एक्सक्लेम्ड दैट, दैट क्या हुआ कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। 85 में दिया है बिल सैड, बिल ने कहा आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, मैं हूं यहां पर, इजारम का हो जाएगा वॉजवर, हेयर का हो जाएगा देयर, है ना। तो यहां अगर हम देखें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इज को चेंज नहीं किया गया वॉज में, ठीक है। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि हेयर को चेंज नहीं किया गया देयर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल सैड दैट। अच्छा ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि इज को फिर से वॉज में चेंज नहीं किया गया, तो राइट ऑप्शन क्या बचता है, ओनली बी बचता है, बिल सैड दैट। आई को चेंज करेंगे बिल के अकॉर्डिंग कहेंगे ही, इजारम का पास्ट में हो जाएगा वॉजवर, वॉज, हेयर का हो जाएगा देयर। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 86 की। द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस, जो बच्चे हैं वो तेज आवाज में चिल्लाए और क्या बोले, वी लव आवर फैमिली, वी कौन, वो किड्स, वो बच्चे जिनको हम दे कह सकते हैं, और आवर फैमिली मतलब उनकी फैमिली, देयर फैमिली हो जाएगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो यहां राइट ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, द किड्स येल्ड लाउडली दैट दे लव, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था, लव का लव्ड होना चाहिए था, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है ना। तो यहां देख लेते हैं ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, यहां पर वर शाउटिंग दिया हुआ है, द किड्स वर शाउटिंग जबकि था द किड्स येल्ड, वर शाउटिंग गलत हो गया, शब्द ही चेंज कर दिए गए हैं। ऑप्शन बी और सी को पैरेलल पढ़कर देखेंगे, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट, दे लव्ड देयर फैमिली, यहां पर दिया है दे कौन, वे बच्चे, लव्ड देयर फैमिली, दे लव्ड आवर फैमिली, वे अपने, भाई दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर ठीक है कि आवर ठीक है, भाई दे के अकॉर्डिंग देयर ही आएगा ना, लेकिन सी में क्या दिया हुआ है आवर फैमिली, तो आवर वाला भी इनकरेक्ट हो गया, दे के साथ में अपने की अंग्रेजी देयर आएगी, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ आपका केवल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे नंबर 87, तो 87 है ये आपका, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो, रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट है तो कम से कम ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन डी खत्म हो गया, तो या तो बी होगा या सी होगा। टुमारो को चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, ऑप्शन बी में टुमारो को चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन बी भी खत्म हो गया, तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा, सी बचता है बस, ठीक है ना। कितना इजी है ना नरेशन करना, आई थिंक अब तो कॉन्फिडेंस गेन कर गए होंगे ना, आ गया होगा ना अब तो आपसे। बात करते हैं 88 की, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यानी कि ऑप्शन सी नहीं हो सकता, इसमें टुमारो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आर अराइविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या रखा है हैव अराइव्ड, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें, भाई तीन ऑप्शन तो खत्म ही हो गए ना, तो एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन बी, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 89, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम, हाउ क्रूअल ऑफ हिम, आप कितने क्रूअल हो, तो हाउ को चेंज करते हैं वेरी में, और गुस्से में कहा जा रहा होगा, कहीं ना कहीं टिप्पणी कर रहे हैं किसी के ऊपर कि तुम तो बहुत ज्यादा क्रूअल हो, क्रूर हो, तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 89 सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही रिमार्क्ड दैट, देखिए बात प्रेजेंट में थी उस समय जिस समय कही गई होगी, अब तो पास्ट में कहेंगे, ऑप्शन डी कम से कम नहीं हो सकता, इसमें इज लिखा हुआ है, ही रिमार्क्ड दैट इट इज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, भाई कम से कम ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो सकता है, ही रिमार्क, अरे ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यहां पर रिमार्क्ड होना चाहिए था, बाकी ठीक है। देखो ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, एरर क्या है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जानी चाहिए, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ही रिमार्क्ड ऑन हिज ग्रेट क्रूअलिटी, नहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ही रिमार्क्ड दैट, उसने टिप्पणी करी की, हाउ क्रूअल ऑफ हिम, इसको इस तरह से लिखा हुआ है
इट इज़ वेरी क्रूअल ऑफ हिम, और उसको चेंज किया गया इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। ऑप्शन ए होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है ये, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया गया है। सेंटेंस नंबर 90 है, हाउ डिड इट गेट हियर, यह चीज यहां पर कैसे आई। शी वॉन्टेड टू नो, यानी कि वॉन्टेड टू नो दिया गया है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। हियर को देयर में चेंज करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हियर को देयर में, यानी कि कम से कम ऑप्शन ए में देयर का यूज नहीं किया गया, वो तो गलत हो गया, ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है हाउ इट गेट हियर, भाई गेट तो प्रेजेंट ही है ना। और सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है हाउ डिड इट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट में, और वो दिया गया ऑप्शन बी में। सो आज 35 सेंटेंसेस मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। 46 से हमने स्टार्ट किया था, तो 35 सेंटेंसेस करा दिए, और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि नरेशन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। बस आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी कोई भी बुक आपके पास रखी हो उसमें से जमकर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट आता है किसी सेंटेंस में तो आप मेरे पास व्हाट्सएप भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना मुझसे, तो जो हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, इंग्लिश बाय अश्विनी ऐप, इंग्लिश बाय अश्विनी सर, आप इस ऐप को शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना। कोई भी रिलेटिव आपके हैं, नेबर्स हैं, सबको बताइए कि बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ने का चांस मिल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।